नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को बड़ी तोहफा, खरीफ की फसलों के लिए 62% तक बढ़ी एमएसपी। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की अनुमति दे दी। केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले एक साल के मुकाबले एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल में की गई है। इसके बाद तुअर और उड़द आते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों पर 50% तक एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 7 सालों से किसानों के हित में फैसले लेते आ रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार है। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के मुकाबले 72 रुपये बढ़कर 1940 रुपये प्रति कुंतल हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल यह राशि 1868 रुपये प्रति कुंतल थी। इसके बाद आपको बता दें कि एमएसपी वह दर होती है जिस दर से सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि किसानों के आंदोलन को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। देश के मुख्य विपक्षी दल ने इन कानूनों को विनाशकारी करार देते हुए कहा कि सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। ममता बनर्जी से मिले राकेश टिकैत, किसान आंदोलन को बनर्जी का मिला समर्थन, बोली वापस हो तीनों कृषि कानून। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को तेज करने और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं आपको बता दें कि मुलाकात से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा था कि वो 3 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनकी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय किसानों के मुद्दे पर होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बंगाल सरकार को राज्य के किसानों से नियमित तौर पर बात करनी चाहिए। टिकैत ने यूपी में किसानों की हर महीने जिलाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक की चर्चा करते हुए कहा कि यह नीति पूरे देश में लागू होनी चाहिए। कल की राहत के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल व डीजल के दाम। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार दूसरे दिन पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत अधिकतम 27 पैसे तक बढ़ी है तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 23 से 25 पैसे तक बढ़ी है। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 86 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर पर आ गई है। वहीं वाहन ईंधन की कीमतों में एक महीने में 17वीं बार बढ़ोतरी के बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नई ऊंचाई स्तर पर पहुंची। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ गई हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई है। यह देश के उपभोक्ताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है क्योंकि भारत अपनी आवश्यकता का 80% तेल आयात करता है। रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारतीय रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे इसके जरिए अपनी संचार प्रणाली में सुधार करेगा और रेल यात्रा को सुरक्षित बनाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में रेलवे ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम की उपलब्धता होने से रेडियो संचार भी हो सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने दिया बड़ा बयान। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और नंदीग्राम सीट से विधायक शुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है। राज्य में 40 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। राज्य में यह हिंसा खत्म होनी चाहिए। आपको बता दें कि अधिकारी ने पीएम मोदी के आवास पर उनसे मुलाकात की।
उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सहित पार्टी के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी, जिनके साथ अधिकारी ने बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं की चर्चा की थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कई जगहों पर हिंसक की घटनाएं सामने आई थी। बीजेपी ने दावा किया है कि इन घटनाओं में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। राज्य में हिंसा की यह घटनाएं चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद शुरू हुई थी। राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ खुद ही हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। बंगाल में हुई हिंसा पर ममता बनर्जी ने कहा कि यह हिंसा उन इलाकों में हुई है जहां भाजपा जीती है। बाबा रामदेव को लगा एक और झटका। भूटान के बाद अब नेपाल ने भी रोका पतंजलि की कोरोनिल किट का वितरण। जी हां, आपको बता दें कि भूटान के बाद अब नेपाल ने भी पतंजलि को झटका दिया है। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ने कोरोनिल किट के वितरण पर रोक लगा दी है। यह किट योग गुरु रामदेव ने नेपाल को तोहफे में दिया था। आपको बता दें कि नेपाल की तरफ से कहा गया है कि पतंजलि ने जिस कोरोनिल किट को कोविड-19 से लड़ने के लिए उपयोगी बताया है, उसका वितरण नियमों के मुताबिक नहीं किया गया था। नेपाल सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कोरोनिल किट में शामिल टैबलेट और नाजर ऑयल कोविड-19 को हराने वाली दवाओं के बराबर नहीं है। नेपाली अधिकारियों ने हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कही गई उस बात का भी जिक्र किया है जिसमें एसोसिएशन ने रामदेव को चुनौती दी थी कि वो साबित करके दिखाएं कि उनका प्रोडक्ट कोरोना से लड़ने में सक्षम है। मोदी सरकार पर आया अभूतपूर्व संकट, राज्य सरकारों से मांगी मदद। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार के समक्ष एक अभूतपूर्व संकट खड़ा हुआ है। यह संकट बाबुओं की कमी से जुड़ा है। इससे निपटने के लिए नौबत यह आ गई है कि कार्मिक मंत्रालय को विभिन्न राज्यों को पत्र लिखकर अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए कहना पड़ा है। इस बाबत केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से एक आदेश के अनुसार उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के स्तर पर और अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए कहा गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कार्मिक मंत्रालय ने राज्य सरकारों से उन अधिकारियों को नाम भेजने के लिए नहीं कहा है जो पदोन्नति के कगार पर हैं। मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल उन्हीं अधिकारियों के नाम भेजे जाएं जिनके पूरे कार्यकाल के लिए केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत उपलब्ध रहने की संभावना है। सोने के साथ साथ चांदी के भी दामों में दर्ज की गई मामूली गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि हाजिर बाजार में बुधवार को सोने और चांदी के दाम में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने के दाम में 92 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी देखने को मिली। इससे दिल्ली में सोने का रेट 48,424 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में दिल्ली में सोने का मूल्य 48,516 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। वहीं आपको बता दें कि HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक दिल्ली में चांदी की कीमत में 414 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी देखने को मिली। इससे शहर में चांदी की कीमत 70,181 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई। इससे पिछले कारोबारी सत्र में चांदी की कीमत 70,595 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही थी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।